एक्सेलेंसी, सबसे पहले तो मेरा और मेरे डेलीगेशन का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। कुछ महीने पहले आपके साथ टेलीफोन पर विस्तार से बात करने का मुझे मौका मिला था और बहुत ही आत्मीयतापूर्ण और बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आपसे जो संवाद करने का मुझे अवसर मिला वो मुझे हमेशा याद रहेगा और मैं इसके लिए बहुत आपका आभारी हूं। और वो समय था जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था कि उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने एक सच्चे मित्र की तरह बहुत ही संवेदना भरा और सहयोग का संदेश दिया था। उस समय अमेरिका की सरकार, कंपनीज और इंडियन कम्युनिटी सभी मिलकर के भारत की सहायता के लिए एकजुट हो गए थे। एक्सेलेंसी, राष्ट्रपति बाइडेन और आपने अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड, सभी पर अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। सप्लाई चेन की मजबूती, नवीनतम टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में आपकी विशेष रुचि है। ये क्षेत्र मेरे लिए भी विशेष प्रायोरिटी के हैं। इन क्षेत्रों में हमारे बीच सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप भारत और अमेरिका के मजबूत और वाइब्रेंट पीपल टू पीपल टाइज से तो भली भांति परिचित है ही है। 4 मिलियन से भी ज्यादा भारतीय प्रवासी हमारे देशों के बीच मित्रता के सेतु हैं। अमेरिका और भारत के अर्थव्यवस्था और सोसाइटीज में इनका योगदान बहुत ही प्रशंसनीय है। एक्सेलेंसी, आपका उपराष्ट्रपति के नाते चुने जाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ऐतिहासिक घटना है और आप पूरे विश्व के में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। एक्सेलेंसी, आपकी ये विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। Excellency, continuing on your this journey of victory, Indians also would want you to continue that in India, and therefore they're waiting to welcome you, and therefore I extend to you specially an invitation to visit India. फिर एक बार इस
वार्म स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। Once again, Excellency, let me thank you and express my gratitude for this very warm welcome. Thank you, Mr. Prime you. Minister, and welcome Thank to you. you. We are honored to welcome. इतिहास गवाह है कि जब भी हम दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, हमारे विश्व में अपने आप को अधिक सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध समझा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब जून में मेरी आपसे बातचीत हुई थी, तब हमने इस बारे में बात की थी कि हमारा विश्व पहले से कहीं अधिक एक दूसरे पर आश्रित और परस्पर रूप से जुड़ा है। हम आज बात करेंगे कि किस तरह से कोविड-19 और जलवायु संकट व भारत को एक स्वतंत्र प्रशांत की आवश्यकता है। हमारे सामूहिक कार्यों में हमने देखना है कि कोविड-19 के लिए हम किस तरह से संपूर्ण रूप से मिलजुल कर बात कर सकेंगे। जब ये महामारी शुरू हुई थी कोविड, उस समय पर भारत वैक्सीन का टीकाकरण के लिए लोगों को, दूसरे देशों को दवा देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत था। और जैसे जैसे भारत ने खुद इस बीमारी को, इस महामारी की बढ़ोतरी हुई है, उसके साथ साथ उन्होंने फिर भी मदद की और अमेरिका ने उस समय पर बढ़कर भारत की काफी मदद की। मैं इस समय पर स्वागत करती हूं आपकी इस घोषणा का कि आप जल्द ही टीकाकरण के निर्यात की फिर से शुरुआत करने वाले हैं। और मैं समझती हूं कि ये जो आप 10 मिलियन लोग हर रोज आपके देश में टीकाकरण प्राप्त कर रहे हैं, ये एक बहुत ही प्रभावशाली कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम जलवायु संकट के बारे में और जहां तक भारत प्रशांत की बात है, अमेरिका उसका एक गौरवान्वित सदस्य है और हम समझते हैं कि दृढ़ता के साथ ये महसूस करते हैं कि हमें इंडो पैसिफिक को स्वतंत्र व खुला क्षेत्र रखना है। और क्योंकि इस समय विश्व भर में गणतंत्र खतरे का सामना कर रहा है, हमारे देशों के लिए अति आवश्यक हो जाता है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां हमारे सामने क्यों ना आए, हम ये साबित करें कि लोकतंत्र उनकी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है और लोकतंत्र को हमें और अधिक सुदृढ़ बनाना है। As well of those relationships, including maintaining a free and open Indo-Pacific. And Mr. Prime Minister, I look forward to discussing how our nation. माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपके साथ इस बारे में बातचीत करना चाहूंगी कि किस तरह से हमारे देश एक साथ हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, हम दोनों देश मिलकर के, और किस तरह से इस युग को हम इन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। मैं जानती हूँ कि आप भारत के लोग इस बारे में दृढ़ संकल्पी हैं और इसमें हमारे जो उद्देश्य की भावना है वो बहुत गहरी है। इस गहराई तक जाने के लिए और इसे प्राप्त करने के लिए मुझे गर्व है। Achieve our vision for democratic principles and institutions. Thank you. नमस्कार, दिस इज़ वंदना झिंगन फ्रॉम अमेरिका। प्रधानमंत्री मोदी, दूसरा दिन उनका यहाँ पे वॉशिंगटन में मीटिंग्स आफ्टर मीटिंग्स। सुबह ब्रेकफास्ट से उन्होंने अपना दिन शुरू किया। सबसे पहले भारत की इकॉनमी के लिए काम किया गया। वो 5 CEO से मिले। विवेक लाल जी जो CEO हैं जनरल एटॉमिक के, जो ड्रोन्स बनाते हैं, एंड भारत को उनकी बहुत ज़रूरत है। दिस कंपनी इज़ इन्वॉल्व इन न्यूक्लियर एनर्जी एज वेल एज डिफेंस सेक्टर्स। दूसरा उनका मुलाकात हुआ शांतनु नारायण से। शांतनु नारायण जो हैं प्रेसिडेंट हैं और CEO हैं एडोबी के। एडोबी जो है वो हम जानते हैं कि फ़ोटोग्राफी में, ग्राफिक्स में, सॉफ्टवेयर में, एनिमेशन में काफ़ी आगे है, तो इन्वेस्टमेंट इन द सॉफ्टवेयर। सो दैट मीटिंग वाज आल्सो वेरी सक्सेसफुल। आप सुन सकते हैं कि शांतनु ने क्या क्या प्रधानमंत्री से मिलने के बाद में। तीसरी उनकी जो मीटिंग हुई वो थी मार्क विडमन से। वो CEO हैं फर्स्ट सोलर के। यहाँ जो आप बिजली देखते हैं काफ़ी सोलर से जनरेट किया जाता है, सोलर पार्क्स बनाए जाते हैं, तो उसके लिए भारत के साथ उनकी किस तरह से टेक्नोलॉजी जा सकती है और किस तरह से बातचीत की जा सकती है, तो ये बात थी। चौथा उन्होंने मिला क्रिस्टीना एमोन से। वो CEO हैं क्वालकॉम के, जो 5G टेक्नोलॉजी हैं और चिप्स में और वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए, तो भारत के साथ में वो भी बहुत अच्छा अलायंस होगा, क्योंकि इस वक्त भारत को काफ़ी ज़रूरत है। इंडिया जो है काफ़ी बड़ा यूज़र है। फिर उसके बाद में जो उनके बिजनेसमैन से बात हुई, दैट वाज स्टीवन स्कॉर्मैन। ये ब्लैकस्टोन के चेयरमैन है, को फाउंडर है एंड CEO है। और ब्लैकस्टोन जो कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट फर्म है और पेंशन फंड्स में इन्वेस्ट करती है और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है।
तो उन्होंने कहा कि उनके ऑलरेडी $60 बिलियन लगे हुए हैं भारत में और अगले आने वाले कुछ वर्षों में 40 बिलियन और लगाएंगे। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पैंडमिक के बाद में हम जानते हैं कि इकॉनमी को काफ़ी फ़र्क पड़ा है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरत थी। फिर चलते हैं हम क्वाड के जो लीडर्स के साथ उनकी मुलाकात हुई। क्वाड के लीडर्स में वो सबसे पहले मिले हैं अपने स्कॉट मॉरिसन को, जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के। वो मीटिंग भी बहुत सक्सेसफुल रही, क्योंकि इस बार जो है यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग से भी ज़्यादा क्वाड की मीटिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको देखा जा रहा है। उसके बाद में उनकी मुलाकात हुई वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से। कमला हैरिस जो हैं वो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, और उनकी जो मदर हैं तमिलनाडु से हैं, उनके फादर अफ्रीकन अमेरिकन हैं। तो ये इस चीज़ को काफ़ी उससे देखा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो है जो कमला हैरिस ने कहा कि भारत ने बहुत अच्छा कार्यभार संभाला पैंडमिक में फर्स्ट फेज़ में, और फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका धन्यवाद किया कि अमेरिका ने हैं और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एज वेल एज डायस्पोरा जो प्रवासी भारतीय हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रुपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं, अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड सचमुच स्वर्ग। लखनऊ का गोमती नगर, मेरे मोहल्ले में बहती है गोमती की धारा, मेरी शख्सियत में बहती है गोमती की धारा। इसी बहती धारा के साथ लखनऊ के बंटी की पहचान दिल्ली पहुंचते पहुंचते अनुज की हो गई। गंगा जमुना की धारा आपने कई बार सुनी होगी, पर मैं अनुज श्रीवास्तव गोमती और यमुना की धारा की प्रवाह और आवेग को मैं साथ लिए चलता हूं। आज दिल्ली वाला अनुज लखनऊ वाले बंटी को ढूंढता फिरता है। मैं ढूंढता हूं वो बंटी जो लखनऊ में पढ़ाई के दौरान कैमरा लिए लोगों की तस्वीरें कैद करने निकल पड़ता था। मैं ढूंढता हूं वो बंटी जिसे वीडियोग्राफी के शौक के लिए शादी ब्याह के मंडप के फेरे लगाने में कोई हिचक नहीं होती थी। मैं ढूंढता हूं वो बंटी जो मां के आंचल से आसमान के तारों पर नजरें टिकाए रहता। सच कहूं, मां की डांट की वजह से ही मेरे हाथों से कैमरा छूटा। मैं कैमरे के सामने की दुनिया का हिस्सा बना। मां का लाडला मां की आंखों का सितारा बन गया। कुछ दिन मां पापा लखनऊ के लोकल चैनल की स्क्रीन पर निहारते रहे और फिर दिल्ली का टिकट कटा दिया। मेरी दीदी का तबला भी मेरी जिंदगी में रचा बसा है। वही लय और ताल स्क्रीन पर बनाए रखने की जद्दोजहद दिन रात करता हूं। मोहब्बत की राहों का मुसाफिर हूं, मोहब्बत का जहां बसाना चाहता हूं। तजुर्बे दिखाई नहीं देते, पर जिंदगी के एक पड़ाव पर पहुंचकर ये आपकी दौलत हो जाती है, आपकी व्यक्तिगत धरोहर जिसे कोई छीन नहीं सकता।
मैं गोपाल दास नीरज वाली ब्रजभूमि का मिजाज साथ लिए चलता हूँ। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। मैंने भी कई बार खबरों के गुबार को देखा है। जनपद से चली खबरों को राजपथ पर दम तोड़ते देखा है। ब्रज की बुलंद आवाज को राष्ट्र की आवाज बनाने में जल्द आ रहा हूँ। अरे गुंडों की शामत लाई और खत्म किया है भ्रष्टाचार। अरे छा गई छा गई छा गई भैया यूपी में योगी सरकार। छा गई रे सबको भा गई रे, अरे छा गई रे सबको भा गई रे। जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। छा गई रे सबको भा गई रे, अरे छा गई रे सबको भा गई रे। अपना ही सोच ईमानदार है, नौकरी की बहार है, ना जात पात ना भेदभाव, बस काबिलियत आधार है। जो अच्छे नंबर लाते हैं बस वो ही मेरिट पाते हैं, वो सिफारिश वाले भैया अपने यहाँ टिक पाते हैं। खिली मुरझाए चेहरों पे मुस्कान है, दी आशाओं को एक नई उड़ान है। जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। गोरखपुर जिस शहर की चमक और धमक सत्ता के गलियारों तक है, उसी शहर गोरखपुर में फाका मस्ती में गुजरा मेरा बचपन। मैं गौरव मिश्रा। स्क्रीन पर तो आप मेरा चेहरा सालों से देख रहे हैं, पर आज जिंदगी के कुछ स्याह कोनों को आपके सामने खोल कर रख देने को जी चाहता है। नई शुरुआत जितनी साफ गोई से हो उतना ही सफर आसान हो जाता है। जब मैं हाई स्कूल में था तभी पिता का साया सर से उठ गया, जो हमें सालों तक जिंदगी के धूप छांव का एहसास नहीं होने देता था। और तभी से ही मायूसी के पलों में हार नहीं मानना मेरी फितरत बन गई। अंधेरों के बीच उजालों को तलाशना मेरी आदत बन गई। गोरखपुर के महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय में इसलिए दाखिला लिया कि फीस नहीं भरनी पड़ी। पार्ट टाइम में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ करने का इरादा लिए गोरखपुर से दिल्ली की राह पकड़ ली। डायल 100 की पुलिसिया बाइक पर सवारी करने का रोमांच अपनी जगह था और नेताजी की आलीशान गाड़ियों में एंट्री अपनी जगह थी। गोरखपुर में साइकिल वाले धक्के गाजियाबाद में बसों के हिचकोलों में तब्दील हो गए। पर ना तो मेरा भरोसा डिगा, ना ही मेरी हिम्मत हिली। मीडिया जगत में रुतबा बदला, लोगों का नजरिया बदला, पर मैं खुद को नहीं बदला। छोटे शहर के अखबार जैसा हूँ मैं, दिल से लिखता हूँ, इसीलिए बहुत कम बिकता। सम्राट अशोक की भूमि से मैं हूं करुण कुमार। वो सम्राट अशोक जिन्होंने हिंदुस्तान की सीमा को नया विस्तार दिया, दुनिया को प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उसी सम्राट अशोक के मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र यानी आज का पटना, और इसी शहर से जुड़ी रही है मेरी पहचान। गंगा का किनारा और इतिहास की बहती धारा, जिंदगी के इस धारा के बीच मैं भी पलता बढ़ता रहा। नेतरहाट से 10वीं तो पटना साइंस कॉलेज से 12वीं का इम्तिहान पास किया। पटना छूटा तो दिल्ली ठिकाना बन गया। दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन के दौरान एक नए संसार से नाता जुड़ गया। आपको दिल का राज बताऊं, बचपन से ही एंकर बनने के सपने देखा करता था। न्यूज रीडर या न्यूज एंकर बनने के जिद और जुनून ही रहा कि मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं की, गोवा में मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं की। आज से करीब 23 साल पहले मेरे सपनों ने हकीकत की जमीन तलाश की। वो साल 1998 था जब देश के पहले 24 घंटे के न्यूज चैनल के एंकर के तौर पर मेरा चेहरा हिंदुस्तान के गांव गली मोहल्लों तक पहुंच गया। मैं अपने अनुभवों के इस जमा पूंजी के साथ फिर आया हूं आपके बीच। 23 साल पहले वाली जिद भी कायम है और जुनून भी। पटना के लिट्टी चोखे के स्वाद के साथ हमारी आपकी आवाज बुलंद करूंगा मैं। खुद ब खुद हल होंगी जिंदगी की मुश्किलें, बस खामोशी को सवालों में बदल कर तो देख।